वो लोग पूछते हैं कि सर मार्कोस कैसे बने। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड आईएनएस मांडवी जहाँ पर वो ट्रेनिंग हो रही थी। तो दोपहर को 2 बजे एक बंदा ऐसे हाथ रोड पे लेके ऐसे चल रहा है, दूसरा उसको कंधे पे उठाया हुआ है। फिर आपका सर्वाइवल टेक्निक्स होता है, जंगल सर्वाइवल टेक्निक्स, जिसमें आपको सांप वगैरह खाना होता है। तो they will ensure that you will not die, but they will ensure that you are close to that. साउथ सुडान में वहाँ का एक अफ्रीकन कंट्री का स्पेशल फोर्सेस आए थे। वो स्पेशल फोर्सेस वालों को वहाँ के लोकल रिबल्स ने मार दिया। मुझे कल परसों ना एक इंसिडेंट हुआ है पेजर वाला, उसके बारे में। दे हैड अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी, फौज के जैसे ही था उनका कैडर, उनका स्ट्रक्चर, उनकी ट्रेनिंग। अगर पकड़े गए तो दे हैव अ साइनाइड का कैप्सूल, मुंह में डालो, यू आर ओवर। दैट वाज वन वेरी फेमस थिंग। नेवी में आज भी उनकी गाथाएं गाई जाती है, बिकॉज यू नो दैट वाज द फर्स्ट थिंग वेयर नेवी 12 किलोमीटर स्विमिंग और बिना डिटेक्ट हुए 3 वीक में आपका भूत बना देता, बिकॉज फिजिकल ट्रेनिंग इज सो डिमांडिंग। पहला 1 वीक में ही आपको पता चल जाता है आप कहाँ हो करके, उसमें ही आधे लोग सिक्योर हो जाते हैं। दूर दूर तक जब दुश्मन हो उनको बोला जाता है कि सो जाओ नहीं तो मार खो जाएंगे करके। नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट राव्या सारडा। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर, जिन्होंने कारगिल वॉर के समय नेवी में एक अहम भूमिका निभाई। काफी लोग जो नहीं जानते, मार्कोस यानी मरीन कमांडो इज अ स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ऑफ इंडियन नेवी। सो आज के एपिसोड में आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए, जहां पर लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर आपसे मार्कोस ट्रेनिंग के बारे में और नेवी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें और बातें शेयर करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं विद दिस एपिसोड। हेलो विजय, वेलकम टू द शो। यार अब या कैसे हैं आप? बस आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। पहले तो बिकॉज आई थिंक 2-3 महीने से वी आर फॉलो अप, बिकॉज यू नो हैव बीन बिजी। हाँ, बिकॉज यू नो डेट्स मैच नहीं हो रहे थे, देन फेस्टिवल्स आ गए। प्रोबब्ली आई थिंक वी वेयर टू डू ड्यूरिंग गणपति, राइट? फिर वो आवाज शोर के चक्कर में नहीं हुआ। करेक्ट। सो आई एम ग्लैड कि फाइनली तो चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आज का टॉपिक हमारा मार्कोस के ऊपर है। तो कहा जाता है कि मार्कोस इज वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग, अगर जब ट्रेनिंग की बात आती है। जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें हेल वीक से भी गुजरना पड़ता है, जहाँ मेंटल और फिजिकल जो कहते हैं ना, वो पीड़ा सहन करते करते उन्हें आगे जाना पड़ता है। सो इफ़ आई आस्क यू हियर कि ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि वेपन्स के साथ कैसे डील करना है, कैसे वॉर करना है, उसके साथ साथ बेयर हैंड से मारने की भी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। ओके, सो यू नो जब पहले बिफोर वी गेट इनटू कन्वर्सेशन, मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑडियंस देख रहे हैं हमें, इनफैक्ट जो ऑडियंस सुन रहे हैं हमें, सो मार्कोस इज मरीन कमांडोज, उसका जो शॉर्ट फॉर्म हम करते हैं मार्कोस। सो दैट इज द मार्कोस, यू नो। एंड मैं आई एम अ नेवल ऑफिसर, बट आई एम नॉट अ मरीन कमांडो, बट आई वॉज with a unit of Marine Commando in the same base for close to 2.5 years. So very close friends, very close seniors, आज भी, you know, even today. और कहीं ना कहीं है कि दो हम बन नहीं पाए, बट एटीट्यूड आज भी वही है, इसलिए डिस्टेंस रनिंग करते हैं। सो इन दैट कैपेसिटी आई टेक दिस लिबर्टी टू स्पीक ऑन मार्कोस। सी क्या होता है ना, हर कंट्री की फौज होती है। एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ फौज, और ये हिस्टोरिकली आज से नहीं है, ये महाभारत के ज़माने से एवरी बोलते थे ना, हर रीजन में एक आर्मी है उनका ये, और उनमें एलिट्स होते थे। यू नो, हर आर्मी में तभी भी अगर आप देखोगे एलिट्स होते थे। ये एलिट्स मतलब ये गिने चुने कुछ लोग हैं, ये आपके जिसको इनको गुप्तचरी आती थी, सब कुछ आती थी। दे विल डू एनीथिंग एंड एनीवेयर, एंड दैट इज़ वाई दे वर एलिट। तो हिस्टोरिकली आप जाओगे स्पेशल फोर्सेस, तो आज से नहीं है, ये बहुत सालों से है। तो स्पेसिफिकली जगह अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो हमारे भारतवर्ष में जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है जी, और यू नो स्पेशल फोर्सेस जिसको बोलते हैं ना, उसका एक अलग एक रुतबा है। जैसे आज दो आई एम नॉट इन द फोर्सेस, बट मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं यंगस्टर्स के, सबसे पहला सवाल यही होता है कि सर फौज में जाना है, स्पेशल फोर्सेस में जाना है।
आर्मी में जाना है तो स्पेशल Special फोर्सेस, forces. और नेवी में जाना है तो मार्कोस. सो दैट इज व्हाट इज मार्कोस. तो मार्कोस इज मरीन कमांडोज. और ये वर्ल्ड की एक एलीट फोर्स है. मैं इंडियन नेवी का है, बट आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी टू टेल कि दुनिया का बोलते हैं कि दे आर द टफेस्ट स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड. जी. इवन जैसे सबको, बहुत लोगों को नेवी सील्स याद है, यूएस का जो नेवी हम्म. सील्स है. दे थिंक दैट दे आर द बेस्ट, बट इफ अगर आप गूगल कर लो, रिसर्च जी. कर लो, सो मरीन कमांडोज की जो ट्रेनिंग होती है, दैट कम्स एज द डेडलीस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड. एंड होता भी है बिकॉज कंपेयर टू द अदर स्पेशल फोर्सेस, आर्मी और एयरफोर्स का, जो नेवी की स्पेशल फोर्सेस है ये 3 डायमेंशन में काम करती है, जी. जल, थल और वायु वायु. जिसको बोलते हैं ना. हम्म. तो दे हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन ऑल 3 एस्पेक्ट. मतलब हवे से आप पैराजम करते हो, फिर लैंड बेस्ड जो भी ऑपरेशन है, और पानी, व्हेन आई से सरफेस वाटर एंड अंडर वाटर. सो इनका जो मंथन हुआ था या इनका जो गठन हुआ था, दैट वाज प्योरली फॉर अ वेरी वेरी डेडली रोल. Okay. एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एलीट ऑफ द एलीट. और वो जो कपड़ा पहनते हैं, सो व्हेन आई वाज इन द नेवी, सो बड़ा एज अ यंग ऑफिसर जब हम देखते हैं ना, तो व्हेन आई सॉ देम फॉर द फर्स्ट टाइम, जी. और जो यूनिट में मैं था, तो आई वाज पोस्टेड इन अ यूनिट इन विशाखापट्टनम से कुछ दूर, 40 किलोमीटर दूर. सो दैट टाइम प्लेस कॉल्ड भीमलीपट्टनम. एंड नेवी के जो ईस्टर्न कमांड है, सो वी हैव ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न कमांड. जी. सो नेवी की जो ईस्टर्न कमांड में जो ट्रेनिंग होती है मार्कोस का, सो दैट वाज इन दैट यूनिट. एंड दैट यूनिट INS कलिंगा बोल के, इट इज़ अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन. उसमें मार्कोस ईस्ट बोल के होते थे. Okay. एंड नाउ दे हैव अ इंडिपेंडेंट यूनिट कॉल्ड INS करना. एंड बॉम्बे में जो यूनिट है, दैट इज कॉल्ड INS अभिमन्यु. So INS Abhimanyu and INS Karna are the east के Marcos and the west के Marcos, and then they keep Okay. transferring. And ये दो जो नाम है ना, करना और अभिमन्यु, that itself is so, they are warriors in themselves. जी. And ये दो बेस का जब नाम लेते हैं तो एक goosebumps आता है. So when I saw them for the first time in the unit, इनका तब होता था ब्लैक ड्रेस, ब्लैक ड्रेस, ब्लैक पैंट, ब्लैक जिसको लोग ये बोलते हैं ब्लैक यूनिफॉर्म, एंड बैजर्स मतलब एनीबडी विल लाइक एज अ यंग गाय, 23-year-old यंग ऑफिसर, जब हम देखते थे ना, तभी ये होता था कि माँ कसम क्या है करके, रिबन्स पूरे होते हैं, Strong बिकॉज feeling. स्ट्रॉन्ग फीलिंग. दे हैव अ डाइवर बैज, दे हैव अ मरीन कमांडो का अलग सा बैज होता है, एंड दे वेयर अ मरून बेरे on top of that. And most of them are like 6 feet types. जी. And एक पर्सनालिटी होती है उनको देख के ना. एंड ट्रस्ट मी दे आर वेरी 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 हम्बल. ऐसे देख के लगेगा भी शायद बोलेंगे भी नहीं कि ये मार्कोस है करके. जी. तो सिंपल पीपल. एंड आई टेक दिस लिबर्टी टू से 70% ऑफ देम आर हरियाणवीज. 70%. तो यूनिट में भी व्हेन आई वाज देयर, पोस्टेड देयर, तो हम लोग शाम को, बिकॉज वी वर बैचलर्स, सो एक तो सिटी से इतना दूर, और काम ही क्या तभी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2001. ना नेटफ्लिक्स, ना इंटरनेट भी नहीं था, केबल जो मर के आता था उधर, तो करे क्या एज यंग ऑफिसर. दैट इज व्हाई आज का जनरेशन है मोबाइल वगैरह में घुस गया. तभी हम लोग तो वी यूज्ड टू प्ले गेम्स एंड ऑल, मॉर्निंग पीटी गेम्स. तो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ प्लेइंग विथ मोस्ट ऑफ देम. वो स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड उनका जो था, डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल. सो आई हैव सीन मोस्ट ऑफ देम. सो तब मैं उनसे पूछता था, तो व्हाई आई एम कमिंग टू दिस थिंग इज, आई यूज्ड टू आस्क देम कि यार 70% हरियाणवी हो करके, और वेरी सिंपल, जैसे रावत थे, ये थे, वो थे, जोगिंदर. सो दे यूज्ड टू से बस सर सिंपल है, अच्छा लगा, कपड़ा अच्छा जो है वो एक शान, और ये है एक्स्ट्रा राशन मिलता है. सिंपल पीपल्स, वेरी वेरी सिंपल एंड हम्बल पीपल, एंड दे आर द बेस्ट गाइज. एंड देन आई मुझे प्रिविलेज ये भी था, व्हेन आई एम फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, आई एम अ टेक्निकल कैडर. तो व्हेन वी वर टेकिंग आवर मिसाइल्स टू ओडिशा, तो मार्कोस का एक दस्ता हमारे साथ था. So why there was dummy missile which we were taking to a place called Koraput in Orissa. ऐसे वहाँ के लोगों को मोटिवेट करने, वहाँ पर हमने एक एग्जीबिशन रखा था नेवी का.
Okay. but we were passing through the Naxal areas. Hmm. So that is why the Marcos were there. So I had very very close interaction with them. मेरे बहुत सारे photos भी होंगे. So they are deadliest, you know, deadliest. So when we come to the future questions, तब मैं हेल वीक के बारे में बताऊंगा हाउ दे अंडरगो. जी. और मैंने तो ट्रेनिंग देखी है, बिकॉज हम्म. हमारे यूनिट में ट्रेनिंग होते थे. मेरे सीनियर एक दो लोग थे हु हैड ऑप्टेड फॉर दैट, Okay. एंड उनका जो भूत बनता था तो वो देख के यू नो लिटरली ऐसे तरस आएगा. बट जी. दैट इज व्हाट, वही उनको अलग बनाता है, यू नो. हम्म. और एक कपड़े में अगर आप मार्कोस को देखो आज के डेट में भी, you will fall for them, you know. As a man, I Oh. used to fall. अरे यार आ गया करके ना. जी जी जी. So that is how they are जी. amazing But people. hell of a training is given. Yeah, hell of it. See, पहले क्या होता है ना, लोग मुझे पूछते हैं तो this for all of them कि सर मार्कोस बनना है. You know, ठीक है बन जाओ. So वो लोग पूछते हैं कि सर मार्कोस कैसे बने. So पहली चीज है कि नेवी तो ज्वाइन करो, you know. The first thing is to join Navy. Basic. That itself is a big thing. Yeah. Because आपको अगर दो कैडर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं. So if you have to be an officer in the Navy, you have to come through either after 12 जो INA की एग्जाम होती है, NDA की एग्जाम, and after graduation engineering के बाद. So these are the Correct. two types of entry for officers. And for sailors again +2 entry होती है, then there is a diploma entry and all those things. तो ये करके यहाँ पे भी इतने रिक्वायरमेंट होते हैं, SSB, फिजिकल. है ना, अज्यूमिंग कि आप आ गए अंदर अभी, ठीक है, अंदर आ गया तो नेवी इज ह्यूज, यू नो, बिकॉज टेक्निकल ब्रांच है, नॉन टेक्निकल ब्रांच है, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, बहुत सारे ब्रांच है. तो ऑफिसर्स गो इनटू वेरियस रोल्स. आपकी एकेडमी के बाद दे गो फॉर वेरियस ट्रेनिंग इन यूनिट. एंड सेलर्स ऑल्सो गो टू INS छिलका बोल के उनका ट्रेनिंग बेस है, वहाँ से दे गेट देयर स्पेशलाइजेशन. सो एवरी पर्सन इन नेवी, ऑफिसर एंड सेलर, पहले तो वो उनका कैडर से आते हैं, यू नो, एंड देन कम ऑप्शन कि आपको स्पेशल फोर्स में वॉलंटियर करना है. वॉलंटियर, ओके. स्पेशल फोर्स हैज गॉट वैकेंसीज. ये नहीं कि कोई भी आएगा ले लेगा. दे हैव गॉट वैकेंसीज, एंड वो वैकेंसीज वुड बी वेरी लेस. ऑफिसर्स है तो 3-4 वैकेंसी होती है, एंड देन देयर आर सम वैकेंसीज, यू नो. तो अगर सब लोग आ जाए कि नहीं तो मुझे मार्कोस बनना है, इम्पॉसिबल. दैट इज वाई दे हैव दिस कॉल्ड स्क्रीनिंग करके. पहले तो वॉलंटियर करना पड़ता है. अब फनीएस्ट पार्ट क्या है ना कि वॉलंटियर करना ठीक है, आई एम फिट एंड एवरीथिंग, बट आप एक यूनिट में पोस्टेड हो. लाइक इफ आई एम एन इंजीनियर, वहाँ पे जब मैं पोस्टेड था तो वहाँ रह के मुझे भी जोश आ गया कि चलो यू नो ऑप्ट करते हैं करके. सो मेरा एक सीनियर भी था, वो भी. सो आई एम फ्रॉम द शॉर्ट सर्विस कमीशन, 10 ईयर्स, यू नो, 10 के बाद परमानेंट कमीशन ले सकता था. सो वहाँ जोश में रह के बाकी के जो मार्कोस ऑफिसर बोला कि ऑप्ट करो करके ना, यू गाइज आर यंगस्टर, ऑप्ट करो. तो जब हमारे एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उसके पास हम गए कि बोले कि सर ऑप्ट कर सकते हैं क्या करके. तो पहले तो उसने भगा दिया कि सेइंग कि ब्लडी यू गाइज आर टेक्निकल वन, आपका एक रोल के लिए आपको लिया है नेवी ने, शॉर्ट सर्विस. एंड सेकेंड थिंग इज एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन यू कांट ऑप्ट फॉर यू नो मरीन कमांडोज. सो वहाँ पत्ता कट. बट ठीक है, what I'm saying is कि not everyone can become, not every commission, जैसे permanent commission और short service होता है. तो luckily for army, I'm not sure about the air force, army में short service commission officers can also opt for special forces. जी. नेवी में अभी नहीं है वो. Okay, so you answered my question. मैं आगे जाके पूछने वाली थी. मैं पूछने वाली थी कि क्यों आपने कभी ऑप्ट करने की कोशिश की है या नहीं की है. तो ऑप्ट you know had gone to opt, but then you didn't have that privilege, you know. जी. बट ये सच है कि जैसे वेपन से मारने की ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे बेयर हैंड से भी मारने की ट्रेनिंग दी जाती है. I'll come to that. फिर आपका I'm going through that phase is कि आपने वॉलंटियर कर लिया, आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँच गया, एंड देन स्टार्ट द प्रोसेस, यू नो. देन स्टार्ट, ये वेपन ये सब तो बाद में आता है. तो पहला स्क्रीनिंग होता है. आप सब आ गए, 100-150 लोग आ गए, 3 वीक में आपका भूत बना देता है, यू नो. भूत लिटरली, बिकॉज फिजिकल ट्रेनिंग इज सो डिमांडिंग. एंड पहला 1 वीक में ही आपको पता चल जाता है आप कहाँ हो करके. उसमें ही आधे लोग सिक्योर हो जाते हैं, नहीं यार नहीं होगा, हमसे नहीं होगा करके ना, निकलते हैं टाइप्स यहाँ से. बिकॉज आपका भूत बना देते हैं. बिकॉज मॉर्निंग आपसे दौड़ा रहे हैं 20 किलोमीटर, 30, रात को उठा के पनिशमेंट दे रहे हैं, कभी आपको स्विमिंग के लिए जंप मारने बोल रहे हैं वहाँ से,
एंड फिर वो अलग दोपहर को, अभी मैं गया था गोवा में, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड आईएनएस मांडवी, जहाँ पर वो ट्रेनिंग हो रही थी। तो दोपहर को 2 बजे एक बंदा ऐसे हाथ रोड पे लेके ऐसे चल रहा है, दूसरा उसको कंधे पे उठाया हुआ है। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग गोज ऑन। सो दिस इज बेसिकली क्या होता है ना कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट को फाइनली लिया जाता है। फिजिकली एज वेल एज एप्टीट्यूड वाइज, एटीट्यूड वाइज, सो मेनी थिंग्स कम। बीइंग स्पेशल फोर्सेस ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा और राशन मिलेगा, वो नहीं। देयर इज अ डिफरेंट बॉल गेम, दैट इज व्हाई यू आर सेलेक्टेड एज अ स्पेशल फोर्सेस। तो पहले 3 सप्ताह में ऑलमोस्ट सारे लोग 70 to 80% वॉश आउट हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि बाय बाय करके ना हम जा रहे हैं करके। देन कम्स द रियल ट्रेनिंग। उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है, आई थिंक 36 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। अब वो तो अलग ही भूत बना देता है आदमी को, बिकॉज दैट पीरियड यू विल हैव टू गिव एवरीथिंग वॉट एवर इज इन यू, एंड आपका जान ले लेते हो लोग, लिटरली। दे विल एंश्योर दैट यू विल नॉट डाई, बट दे विल एंश्योर दैट यू आर क्लोज टू दैट, आपसे ऐसे ऐसे काम कराएंगे। बिकॉज कैसे? जैसे अभी आपको रूट मार्च करा दिया। रूट मार्च इज एनीथिंग फ्रॉम 30 किलोमीटर्स टू 40-50 किलोमीटर्स विथ ऑल दोज वेट्स एंड अदर थिंग, जो आप जिसको बैटल वेट बोलते हैं ना, वो करके आपका शूज। सी अभी हम मैराथन वगैरह भागेंगे तो यू आर बेस्ट ऑफ द नाइकी एंड बेस्ट ऑफ द दिस थिंग, दे मेक यू टू डू इट इन योर बूट्स, जंगल बूट्स एंड अदर थिंग। देन द सर्वाइवल टेक्निक, कि अगर आप बच गए या कहीं पकड़े गए, so how you will to survive on bare minimum thing, and इस सब के बीच ओरिएंटेशन भी नहीं खोना है। then you are always in a pair of two, इसको बड़ी बोलते हैं, बड़ी पेयर। so anything is done between the pair of two, and कैसे होता है? so there are officers, there are sailors, but आप जब ट्रेनिंग में आते हो, so you remove your stripes, so you are no more officer, no more this thing, you are all part of that training, एंड स्विमिंग वो ऐसे कराते, लाइक 100 मीटर स्विमिंग में जान निकल जाती है, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स यू विल हैव टू स्विम। एंड सम पीपल कम, कुछ लोग अच्छे स्विमर्स होते हैं जो ऑलरेडी शिप डाइवर या क्लियरेंस डाइवर बन के आते हैं, वो स्विमिंग फेज थोड़ा उनके लिए लाइट हो जाता है। बट जो जनरली जो आते हैं पूरे जोश में कि मैं स्विमर, कितना बड़ा स्विमर वो देखता हूँ, उनका तो पूरा भूत हो जाता है वहाँ पर। बट आप इनमें क्या डिफरेंस देखते हैं? एज यू सेड 70% तो ढेर हो जाते हैं पहले ही कि it's all और about, जो जाते हैं उसमें बाकी 30% वो करेज कैसे करेज आता है नहीं, उनमें? इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अगर आप देखोगे, कभी कभी आप देखोगे एक पतला सा लड़का होगा, ही विल बी अ मरीन कमांडो, मतलब, और एक 6 फीटर होगा, बॉडी बिल्डर, 6 पैक्स, ये ही मे नॉट बी, बिकॉज वो आउट हो चुका होगा। बिकॉज वो जो ब्रेक पॉइंट होता है ना, हमने बहुत सारे मेम्स और कार्टून्स और मोटिवेशनल पिक्चर देखे ना, आप खोद रहे एक पर्टिकुलर पॉइंट आके आप वहाँ बैठ गए कि नहीं हो रहा, और उसके पीछे ही वो पूरा आपका जो खजाना पड़ा होगा। ऐसे बहुत सारे मेम्स देखे होंगे। सो इट इज दैट ब्रेक पॉइंट, और वहीं पे लोग दे देते हैं यहाँ पे। इमेजिन यू आर डूइंग से 100 पुशअप्स, फिर 100 पुशअप्स के बाद आपको बोल रहा है कि 5 किलोमीटर भाग के आओ, फिर आप ये यार आपको रोल करा रहा है। तो फिजिकली दे एंश्योर दैट एवरीथिंग इज टेकन आउट ऑफ यू। एंड वो सब होने के बाद फिर आपका क्लासेस होता है, आपका वेपन ट्रेनिंग होता है, आपका लॉट ऑफ एकेडमिक्स होता है उसमें, बिकॉज यू हैव टू बी एवरीथिंग, बिकॉज कल को आप ऑपरेशन में जाओगे, ठीक है, यू मे हैव अ लीडर, but at some point of time you may become a leader, because हो सकता है ऐसी परिस्थिति आए। So you are trained for that. You are trained for that, because no, इसीलिए बोलते हैं ना, the tagline for the Marine Commandos, and that was given by a very good senior, Commodore Vijaypal Rawat sir, and it was the few the fearless, जिसको बोलते हैं ना, The few the fearless. the few the fearless, मतलब उनको frogman बोलते हैं, बिकॉज दे आर, स्विम करके जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे आ गए करके। जी। दैट इज हाउ टफ दे आर। सो ये जो ट्रेनिंग फेस हो जाती है, देन कम्स योर क्वेश्चन, आई टेक लॉन्ग टू आंसर योर क्वेश्चन। फिर आता है हेल वीक। हेल वीक में आपको सोने ही नहीं देते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। मॉर्निंग पीटी, फिर आपको यहाँ दौड़ा रहे हैं, वहाँ दौड़ा रहे,
फिर आपको बीच में ये करा रहे, आप लॉग लेके भाग रहे हो, बोट लेके भाग रहे हो, आपको ओरिएंटेशन ये हो, वो सब होने के बाद आपको एग्जाम देता, लाइक आप पूरे यू डोंट स्लीप फॉर क्लोज टू 3-4 days एंड देन यू आर गिवन सम एग्जाम्स। तो My आपका God. ओरिएंटेशन देखते हैं वो लोग कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, जैसे पूछते हैं ना, तो व्हाट यू राइट, हाँ बिकॉज भारत का नरेंद्र मोदी, बट हाँ वो पॉइंट ऑफ टाइम में आप बिकॉज नींद एक ऐसी चीज होती है ना, जो नहीं मिले वो Yes. नशा होता है पूरा, फिर यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट, सो हम्म दे पुट यू इन दैट स्टेट, एंड फिर ऐसे लगेगा आपको यार क्यों आया यहाँ पर। हम्म देन फिर आपका सर्वाइवल टेक्निक्स होता है, जंगल सर्वाइवल टेक्निक्स, जिसमें आपको सांप वगैरह खाना होता है, तो यू हैव टू ईट स्नेक्स, यू हैव टू Okay. सर्वाइव इन दैट सिचुएशन। सो लोगों को तभी वहाँ ये नहीं बोल सकते हैं ना, सो आई नो गुड सीनियर्स एंड फ्रेंड्स हु हम्म वेर हार्डकोर वेजिटेरियंस, जी बट वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दे से कि सी आई एम अ वेजिटेरियन गाय, बट सर्वाइवल के लिए फिर वो सांप में जो भी है वो खाना है, दे आर थॉट ऑन हाउ टू सर्वाइव, जी दे आर थॉट ऑन हाउ टू सर्वाइव ऑन लिटिल वाटर। फिर जंगल से अगर आप जंगल में हो तो हाउ टू सर्वाइव ऑन दोज लीव्स एंड सो मेनी थिंग्स, बिकॉज आप एक सिचुएशन ऐसे आएगा, सी नोबडी वांट्स यू टू बी इन दैट सिचुएशन, बट यू आर ट्रेन्ड फॉर दैट सिचुएशन। करेक्ट आयरनी, वही मैं सबको बोलता हूँ ना कि आयरनी हम्म ऑफ वेयरिंग अ यूनिफॉर्म इज, जी हम चाहते हैं कि वॉर ना होए कहीं पे भी, वॉर इज अ डिस्ट्रक्शन, बट वी वेयर यूनिफॉर्म फॉर दैट डे, प्रिपेयरिंग फॉर दैट डे कि किस दिन वॉर होगा करके, दैट इज द आयरनी, एंड सेम वे दैट हैपेंस फॉर मार्कोस ऑल्सो, हम्म so that is why they are the deadliest. Now to answer your second question, अब मार्कोस के लिए कैसे कि वी हैव वेरियस वेपन्स विद अस, दे हैव बेस्ट ऑफ द वेपन्स। एट द सेम टाइम एक ऐसा स्टेज आएगा कि सपोज मेरे पास कुछ वेपन ही नहीं है, देन दे आर ट्रेन्ड फॉर फ्री हैंड कॉम्बैट, जिसको बोलते हैं ना कि देर आर वेरियस मार्शल आर्ट टेक्निक्स जिसको मैं आपको विदाउट यूजिंग एनी वेपन आई कैन किल यू, देर आर मार्शल आर्ट टेक्निक्स लाइक क्राव मागा बोलते हैं जिसको, फिर एक ब्राज़ीलियन टेक्निक है जिजुत्सु ऐसे समथिंग। सो दे आर थॉट वेरियस मार्शल आर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड का जो होता है ना डेडलीस्ट, जी सो दे आर ट्रेन्ड बाय द प्रोफेशनल ट्रेनर्स। ओके कि कल को अगर आप ऐसे सिचुएशन में आ गए, लाइक इफ़ यू सी कारगिल वॉर फॉर एग्जांपल, जस्ट डाइग्रेसिंग दिस, कारगिल वॉर में भी जब हमारे बंदे ऊपर गए थे, एक ऐसा स्टेज आया था जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था। ओके तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जो भी पावरफुल होगा और जिसको जीतेगा टेक्निक आती है, अगर मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ मारने से मैं उसको मार सकता हूँ, या कुछ कुछ यहाँ पकड़ने से ये ढेर हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट दे टीच यू। ओके सो इसका मतलब इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है एग्जैक्टली। विच इज़ डेडलीस्ट। तो जब आप कह रहे हैं कि अन्य प्रकार की भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो जैसे मार्कोस नेवी सील्स जो हम कहते हैं, वो उनको दूसरे अन्य जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके साथ भी ट्रेनिंग दी जाती है उनको? यस यस, तो क्रॉस ट्रेनिंग भी होती है, जैसे स्पेशली इन द इंडिया हुँ, मार्कोस ट्रेन विद स्पेशल फोर्सेस, आर्मी के स्पेशल फोर्सेस, जी। they train with garuds are the air force के special forces, हुँ, so they have this cross deployment, cross exercises which happen। जी, तो कभी कभी आप देखोगे एक साथ ये लोग पैरा जंप्स करते हैं ऊपर, एक साथ ये करते हैं, एक साथ डेजर्ट एक्सरसाइज होती है। ओके। So that is how why because you know just to see one is integration, कभी ऐसे पल आएगा, there were various exercises where even today आज जब हम बात कर रहे हैं, there would be a Marcos का दस्ता posted in Kashmir, हुँ, somewhere in Wular Lake, there is a दस्ता in Leh में एक जगह पे जी। ये है। So it is always a combination of knowing them, so हुँ, that is how the integration happens। We also train with the foreign special forces, ओके। कभी नेवी सील्स के साथ ट्रेन कर लिए, हुँ, कभी बाकी के जो फ्रांस का जो स्पेशल फोर्सेस है, जापान का जो स्पेशल फोर्सेस है, जी, जस्ट टू गेट दैट फील। हो सकता है कि नोबडी विल डाइवर्ज सो मेनी थिंग्स, बट दे विल। ऐसा भी था कि वन ऑफ आवर आर्मी का स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, he had topped the one of those courses with हुँ, Navy SEALs. हुँ, Navy SEALs को हरा के he came topper in that particular course.
सो ऐसे भी बहुत सारे हैं. सो वी हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइज, यू नो, जी बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइज. जी। हम जानते हैं कि जैसे मार्कोस जो है वो सीक्रेसी में ऑपरेट करते हैं। इसी से मुझे मार्कोस का एक श्रीलंका वाला इंसिडेंट किस्सा याद आ रहा है, जहाँ पर कॉम्बैट करने के लिए सॉरी ऑपरेशन जहाँ पर उन्होंने कॉम्बैट लोड के साथ 12 किलोमीटर वो लोग तैर कर गए थे और एलटीटी हार्बर को एक्सप्लोजिव से उड़ा दिया था। और जो दूसरे एक्सप्लोजिव्स जो डिटेक्ट नहीं हुए उसे डेटोनेट भी किया उस समय पर। अब बदले में जब यहाँ से एलटीटी का मिलिटेंट्स ने फायर किया तो इन लो मार्कोस ने भी फायर किया और वो सुरक्षित वापस आ भी गए। तो ये उनके कुछ ऐसे जो डेयरिंग ऑपरेशंस है, ऐसे कोई डेयरिंग ऑपरेशंस आपको पता है जिनके बारे में आप बता सकते हैं? सो ना जस्ट तो मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, यू नो. दैट टाइम मरीन कमांडोज वाज नॉट फॉर्म्ड. ठीक है, ये बात है 1971 की. एंड 1971 में पहले मरीन कमांडोज बनने के पहले डाइवर्स होते थे, शिप्स डाइवर्स. तो उनकी भी ट्रेनिंग टफ होती है, बट नॉट ऑन द कॉम्बैट साइड. दे आर मोर ऑफ अ क्लियरेंस डाइवर, जो शिप के नीचे जाते हैं, शिप्स डाइवर जिसको बोलते हैं. और जो एकदम गोताखोरी करते हैं, दे आर कॉल्ड क्लियरेंस डाइवर. तो उनका ट्रेनिंग कोचीन में होता है, यू नो. इसमें भी अलग अलग होते हैं ये. ओके. एंड देन उनकी ट्रेनिंग भी बहुत फिजिकल होती है. पहले जब मार्कोस नहीं बने थे तभी, दैट टाइम दे वे दी एलिट जिसको बोलते थे ना, ये फिजिकली सबसे टफ है. तो 1971 में व्हेन इंडिया पाकिस्तान की वॉर होने से पहले वी वेर एंटिसिपेटिंग कि वॉर होगा, बिकॉज बांग्लादेश में जो टर्मोइल चल रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. एंड देन यू नो वहाँ मुजीबुर रहमान आ गए मेजॉरिटी में. दैट वेस्ट पाकिस्तान के जो मुस्लिम यू नो स्पीकिंग जो वहाँ के रूलर्स थे, दे वेर नॉट लाइकिंग कि यहाँ पर एक अलग बंदा जीत गया करके. एंड देन मुजीबुर रहमान वाज सपोज टू टेक ओवर, अगर क्योंकि इलेक्शन जीता हुआ आदमी है तो. बट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के जो आर्मी वाले थे, याया खान एंड ऑल, दे डिडंट एक्सेप्ट दैट. ओके. ठीक है. एंड देन बांग्लादेश में फिर जो हुआ, तो वी ऑल नो कि इट वाज atrocious rapes and murders and so many people. And यही चलते lot of refugees started coming in, you know, बंगाल and वो region पे पूरा. अब इंदिरा गांधी and all, जब इंदिरा गांधी थी तो we were anticipating कि हमारे ही problem थे इतने, because we had that you know वहाँ पे famine चल रहे थे, काफ़ी कुछ हो रहा था. Now the biggest thing was to stop refugees influx, at the same time स्टॉप पाकिस्तान डूइंग दिस एट्रोशियस थिंग देयर. तो हमारा इंटरेस्ट ये था कि ये हमारे यहाँ पर नहीं आए. प्लस वॉट एवर वेयर हैपनिंग टू द बंगाली स्पीकिंग पब्लिक देयर, दैट इज व्हेन अ वेरी सीक्रेटिव यूनिट ऑफ नेवी वाज द डाइवर्स यूनिट. इनको वहाँ पर भेजा गया है. कैप्टन सामंत है. देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक ऑपरेशन एक्स बोल के. दिस वाज कॉल्ड ऑपरेशन एक्स. सो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशंस जिस बहुत कम लोगों को मालूम है जो किया गया था. और ये नेवल डाइवर्स की जो टीम थी, उनको वहाँ पर प्लेस किया गया. एंड दे वे डिस्गाइज में रहते थे, लुंगी बनियान पहन के. बंगाल वो लोग जो बांग्लादेशी बंगालीज हैं उनके उनमें घुल मिल के. एंड दे वे ट्रेनिंग देम, यू नो, दे वे ट्रेनिंग देम. दे हैंडपिक 300-400 जो यंग बच्चे होते हैं वहाँ के, कॉलेज गोइंग 17, 18, 19, because everyone was ready to die for their nation, kill for their nation, you know. End of the day all of us love our nation. तो बांग्लादेशी जो लड़के थे, so they were called मुक्ति बाहिनीज. so we were training the मुक्ति बाहिनीज. अब हम लोग उसकी पीटी लेते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्विमिंग, 5-5, बिकॉज बांग्लादेश इज अ रिवराइन कंट्री है ना, पूरा रिवर है. और पाकिस्तान के बोट्स ये सब थे तभी. तो इनको मालूम था कि अगर फुल फ्लेज वॉर हो गई जिस दिन, सो अगर अभी उनको डिफ्यूज नहीं किया तो इट विल बी टफ फॉर इंडिया. सो इन्होंने वॉर होने के पहले ही दे स्टार्टेड दिस एंड दे ट्रेन्ड दिस सो मेनी यंगस्टर्स. ये 5-5 किलोमीटर जाते थे. माइन कैसे लगाना, लिम्पेट माइन बोलते हैं, हाउ टू पुट दैट माइन ऑन द शिप. एंड यू नो कितने तो हमने उसके बोट्स और पाकिस्तान के टग बोट्स एंड यू नो मर्चेंट शिप्स we blasted through this Mukti Bahinis. So that was the first known thing pre Marcos बनने के पहले, ऑपरेशन एक्स. देन धीरे धीरे वी रियलाइज कि फिर हमारे यहाँ कैसे हमारे हाई सीज में बहुत सारे यू नो वी हैव आवर एसेट्स, ऑयल रिग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो फिर ऐसा एक थॉट प्रोसेस आया कि ये सारे एसेट्स को बचाने के लिए अगर बाहर से कोई टेररिस्ट या कोई आ जाता उड़ाने के लिए, यू नो,
we need a very strong defensive force to Absolutely. protect that. So ये सारे assets protect करने we needed some force जो सब A कुछ strong करेगा, one, and that yeah. is how the idea mooted. So in 1987 was when the Marcos was raised, you know, जी. 1987 में raise हुआ था तभी. अब इसी दौरान there was this operation called Operation Pawan. So you know श्रीलंका में सिविल वॉर छिड़ी थी 1986-7 के आसपास. ओके, एंड इट वाज ब्रूटल, वेरी ब्रूटल, बिकॉज दे वेर जो तमिल्स हैं और सियालीस के बीच का जो यू नो, जी. एंड दिस वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन LTT बोल के, मिस्टर प्रभाकरन हु वाज वेरी दिस थिंग. सो दैट इज हाउ द इंडियन फोर्सेस were requested to help them. India was requested. So India ने there is something called IPKF, Okay. Indian Peacekeeping Force. इनकी गठन हुई, and that operation was called Operation Pawan, you know. जी. And Army, Navy, Air Force के काफ़ी दस्ते थे वहाँ पर. People were selected and they were, तो काफ़ी सारे special forces के गए, because LTT was tough, you know. एक तो उनका land है, they know in and out, and they were their tactic is guerrilla warfare में जी. बहुत famous है. And Sri Lanka is a country dense forest है, जंगल है, and then LTT का जो cadre है, they are very very strong, you know. See, ठीक है, terrorist आप बोलो या जो भी बोलो, but they had a very structured methodology of जैसे एक फौज के जैसे ही था उनका कैडर, उनका स्ट्रक्चर, उनकी ट्रेनिंग, एंड ऑफ कोर्स द साइनाइड, यू नो. अगर पकड़े गए तो दे हैव अ साइनाइड का कैप्सूल, मुंह में डालो, यू आर ओवर. एंड इमेजिन द कमिटमेंट. अगर आप मरने के लिए तैयार हो तो गट्स, यू नीड गट्स, राइट. एंड देन बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज थी, बिकॉज आई वेगली रिमेंबर आई वॉज वॉट 11 years 12 years old, एंड तभी टीवी पे यू नो दो न्यूज़, आई वॉज फॉन्ड ऑफ न्यूज़ एंड ऑल, तो काफ़ी एवरी डे देर यूज टू बी सम और दी अदर. एंड फिर बीच बीच में छुटपुट खबर आता था कि सम इंडियन यू नो आर्म फोर्सेस का समवन लॉस्ट लाइफ एंड ऑल. सो इट वाज अ वेरी टफ सिचुएशन टू बी इन अ फॉरेन कंट्री. एक तो आप फॉरेन कंट्री में, एक तो आप आपके कंट्री का जो बोलते हैं ना वॉर भी नहीं लड़ रहे, इट इज़ अ सिविल वॉर इन सम अदर कंट्री. वो अभी भी हम कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन के मिशन के थ्रू हम जाते हैं, कॉन्गो, सूडान, सब जगह. सो नाउ द वेरी फेमस स्टोरी कि हाउ नेवी के जो मार्कोस थे वहाँ पे, यू नो, बहुत कम लोग को पता है. सो ऑलवेज यूज टू वंडर जब मैं नेवी में था कि नेवी हैड वन महावीर चक्रा एंड देन वीर चक्रा इन. तो महावीर चक्रा, वीर चक्रा, द डेकोरेशंस, गैलेंट्री डेकोरेशंस, यू नो. एंड दे वाज अ वेरी यंग ऑफिसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज अ लेफ्टिनेंट अरविंद सिंह तभी. अभी तो सर रिटायर्ड एज अ, आई थिंक ही रिटायर्ड एज अ कोमोडोर बाद में. And one of those daring officer, one of those fittest guy from the Navy. He later got Mahavir Chakra. He and abhi very recently, 15th August ko, I was here at Kandivali for a function. They had invited me for a function. They wanted to felicitate all those veterans, and there I happened to see a commander, Commander Anup Verma. Okay. And he is a Veer Chakra. And I was wondering कि नेवी का वीर चक्रा. Then it clicked me. सर ये तो वही सर है who swam that 12 kilometer. That. So Commodore Arvind Singh and proud feeling yeah, to meet and him, right? retired Commander Anup Verma. They were the people who swam for that, you know, with full अपना पूरा backload 12 लेके, किलोमीटर. फिर अपना जो बंदूक है, you know, तब का जो भी है, वहाँ जाके LTT के जो, because you know वो भी is more of a marine stretch, वहाँ पे जाके destroy करके, फिर जब उनको गोली मारे तो you know to ditch that and come back and successfully complete that mission. That was one very famous thing. Navy में आज भी उनकी गाथाएं गाई जाती है, because you know that was the first thing where Navy 12 kilometers swimming और बिना डिटेक्ट हुए. And there were few more, you know, I don't remember the name, because this were the two prominent name which came, and I'm sure काफी सारे you know और भी लोग होंगे हमारे उसमें. लिए कहना अभी, you know, it's very easy for us to talk about this incident, but imagine at that time. Exactly. उस तरीके से लड़ना, LTT के उनको मारना, because वो भी खूंखार होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है.
course. बिकॉज दे डोंट हैव टू लूज एनीथिंग, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जी। और हमारे पास कैसे कि यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, बिकॉज आप आपका वॉर नहीं लड़ रहे हो, आप किसी जी, के लिए जी। जाके करेक्ट, करेक्ट। बेगानी शादी में अब्दुल्ला अब्दुल्ला दीवाना दीवाना, बोलते हैं ना, बट वैसे वाला। मार्कोस का एक ताज़ा-ताज़ा मिशन भी है, जो सुनने में आता है कि दुबई की जो प्रिंसेस है, शेख लतीफ़ा को रेस्क्यू करने वाला मिशन। इस बारे में कोई जानकारी है आपको कि दुबई की प्रिंसेस बहुत को? वेग सा जानकारी है, बट वो प्रिंसेस लतीफा को व्हाट शी क्लेम्स दैट शी वाज टॉर्चर्ड एंड सो मेनी थिंग, एंड देन वो वहाँ से निकली थी तो दुबई के आसपास ऐसे बोलते हैं, इट इज़ नॉट सो, सी देयर इज़ न्यूज़ की इट वाज डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड मार्कोस वेर वेरी प्रोमिनेंट इन सेविंग हर एंड या, गेटिंग हर बट बैक. क्या उनको क्या ज़रूरत पड़ गई? See, again, it would be a diplomatic relation between the जी। two countries. Because ये बहुत ज़्यादा, I also heard in the news, so मुझे भी ऐसे पुख्ता ऐसे पूरा ये नहीं है. बट जो पब्लिक डोमेन में है, जैसे ऑपरेशन पवन हुआ, देन ऑपरेशन टोर्नेडो जो हुआ था, जी। दैट वाज योर 26/11, एंड आई गेस देयर वाज दिस ऑपरेशन कैक्टस बोल के, जहाँ ओके। पर हमने एक माले में जो कूप हुआ था, वहाँ के प्रेसिडेंट को उन्होंने बंदी बनाया था, वहाँ के जो लोकल मिलिटेंट्स ने, ओके। एंड देन दे सॉट हेल्प ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, एंड तभी मार्कोस गई थी, because of the proximity of underwater and whatever training they had, the जी, free जी। combat and the बाकी क्या जो intervention skills है, urban intervention, ये सारे इससे, so government had deployed Marcos there, और उन्होंने उनको ये करके they freed him, they took him under their ambit, and finally they reinstated him, so he was ओके। reinstated back as a president there, and that was Marcos, ऑपरेशन कैक्टस बोलते हैं उसको. ओके। so ये था. फिर of course शेख लतीफ़ा वाला था, and one of those prominent was of course 26/11, where जी, 26/11 वाला तो बड़ा ही बड़ा ये एवरीवन था. नोज़ अबाउट दैट। और सो स्पेशल फोर्सेस जैसे ब्रिटिश एसबीएस या यूएस नेवी सील्स को स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जो मिलती है, क्योंकि उनके ऑपरेशंस अब्रॉड में कैरी आउट होते हैं, लेकिन इंडिया में हम ज़्यादा फॉरेन सॉइल पर ऑपरेशंस नहीं करते। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मार्कोस का वही इम्पोर्टेंस है जो उनके काउंटर पार्ट्स का उनकी कंट्रीज में है? yeah, इट्स द सेम? obviously it's same, because all these, and जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा, मार्कोस आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स। so every country has their own elite forces, and every country has that significance. स्पेशल फोर्सेस का सिग्निफिकेंस है अपने कंट्री के लिए, राइट. अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, वन ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड समर, मेजर समर तूर का. सो ही वाज टेलिंग, जब वो वहाँ पर पोस्टेड था साउथ सूडान में, वहाँ हुई तो एक कंट्री का, एक अफ्रीकन कंट्री का स्पेशल फोर्सेस आए थे, जी। एंड वो स्पेशल फोर्सेस वालों को वहाँ के लोकल रिबल्स ने मार दिया, ओके. So you can imagine the various level of training, and that जी। same couldn't have happened with our Marcos. हमारे यहाँ तो ऐसे सोच भी नहीं सकते वो ऐसे कर पाएंगे. जी, जी। Before that they will पूरा कांड करके आ जाएंगे हमारे लोग. So हर कंट्री का अपना अपना ये होता है. करेक्ट। And we go to foreign soil, हमारे जो कमांडोज है, any of the special forces, गरुड़ हुआ या SF या Marcos, only for your tactical trainings and other thing. जी। Yes, a special force का one of those very famous thing was जब हम उरी वाला जो कांड हुआ था, that was the thing which the SF guys did, right? तो special forces, yes, as and when required, they are the first people who are looked at. Okay. But saying that, मैं ये नहीं कहता हूँ कि each one of us who are in the forces उतना ही जज्बा है, whether it's Absolutely. infantry, whether it's navy के जो normal लोग हैं. But of course, they train, they are elitist of the elitist, and that is why everyone respect them. But at the same time, each one of us are वही जज्बा रखते हैं, वही कल जज्बा को कुछ रखते हो हैं। गया तो we are all there. जी, right? जी, जी। घोस्ट मार्कोस क्या होते हैं? मैंने सुना है See, कि Ghost Marcos जो बोलते हैं ना, Ghost is a term given to the special Yeah. forces across the world, जी। right? तो Ghost का ये है कि
वो आए, कुछ किए और चले गए करके, ओके, यू नो, सो बट दैट मैंने इज द। सुना है कि मार्कोस में मतलब घोस्ट मार्कोस की आइडेंटिटी इरेज कर दी जाती है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। सो उसका बेसिक फाउंडेशन ही वो है कि uh, आप इतने साइलेंटली ऑपरेट करते हो हम्म, कि बोलते हैं ना कि आपके दाहिने हाथ को नहीं पता चलता है बायां कि हाथ क्या बायां कर हाथ रहा क्या है। कर रहा है, एंड इट्स ट्रू, यू नो, इट्स हम्म, ट्रू। बिकॉज आपके बाजू में वो मार्कोस वाला बैठा होगा, बाकी लोग तो तामझाम ये वो करके दिखाएंगे, बट ही विल नेवर टेल ही इज अ मार्कोस करके। और पता चला कि वहाँ एक दो लोग का जो कांड हुआ उसी ने किया होगा करके। जी जी जी। एंड कुछ कुछ कंट्रीज है, जैसे हम लोग, जैसे यू नो स्पाइस वगैरह जिसको बोलते हैं, हम्म जिसकी आइडेंटिटी मिट जाती है। हम्म, अगर आप पकड़े गए तो जी। नोबडी ओन्स यू, राइट? हम्म सो ये जो टर्म है घोस्ट वाला, इट इज नॉट ओनली अप्लीकेबल फॉर मार्कोस, इट इज अप्लीकेबल फॉर मेनी ऑफ द मिलिट्रीज रैदर, हम्म, जहाँ के जो वट एवर ऑपरेशन दे गो, बिकॉज आप पकड़े गए तो नोबडी ओन्स यू, एंड देन आप वो करार लेके चलते हो फिर। जी। एंड आपको उतना मोटिव, देयर वाज दिस एक अच्छा सा एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज था और एक मूवी भी आए थे, अय्यारी बोल के, देयर वाज अ मूवी ओके। that is based on that. They were a unit which was raised for हम्म, you know this thing, and उसमें ये था कि अगर आप पकड़े घोस्ट गए nobody मार्कोस। owns जी you, it was जी। like a ghosting, you know. लेकिन जब मिशन करने जाते हैं तो गाइडलाइंस कहाँ से मिलती है जब आपकी आइडेंटिटी ही इरेज कर दी जाती है, तो इंडिया से संपर्क कैसे करते हैं या फिर वो मिशन के लिए See, आज गाइडलाइंस हम कैसे यहाँ मिलती बैठे है। हैं तो you know every country will have their own spies here, हम्म, and in every country we will have our own spies, you know. So that is how the spy thing work. जैसे रॉ हुआ पास ऑन करके, इंफॉर्मेशन। that's a very rarest of the things which हम्म, happen. ये तो बड़ा बेसिक सा चीज़ है। ओके सो वो जो चैनल है वो पूरा प्रेटी एक्टिव चैनल। ओके। दैट इज हाउ द स्पाई मूवीज में जितना दिखाते हैं ना। हाँ हाँ, स्पाई मूवीज में सारा मतलब। एंड आपको पता भी नहीं होगा ये स्पाई बैठा है करके। जी जी। सो वन क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ विजय, यहाँ पे एक बार जब कोई सोल्जर मार्कोस बन जाता है तो उसका जो रोल है नेवी में वो जो दूसरे पर्सनल है उससे कैसे अलग होता है, मतलब उनकी जो रूटीन ड्यूटीज होती है वो क्या होती है, और क्या सिर्फ एलिट मिशंस के लिए ही फिर इन्हें डिप्यूट किया जाता है। सो ना, टू आंसर दिस क्वेश्चन, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, काफ़ी लोग को नहीं पता है। अभी अगर कोई ऑफिसर, जो ऑफिसर टेक्निकल ब्रांच से है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी। ही कम्स ओनली फॉर 3 years इन द मार्कोस। इफ़ आई एम एन इंजीनियर, अगर मैं इंजीनियर कैडर से हूँ, तो अगर मैं मार्कोस ज्वाइन करता हूँ, एंड दैट टू परमानेंट कमीशन ऑफिसर, वो 3 साल के लिए आता है यूनिट में। सो 3 साल अपना ट्रेनिंग, एक जम्मू एंड कश्मीर पोस्टिंग एंड ऑल, देन ही कैन वेयर हिज बैज एंड ऑल। द मोमेंट ही इज आउट, 3 साल खत्म, तो ही कम्स टू दी जनरल ब्रांच जी। कैडर, और फिर वो अपना बैज भी नहीं पहनेगा। ओके, ही कम्स फॉर 3 years। नाउ देर इज दूसरा ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जिसको बोलते हैं, दे आर दी प्योर मार्कोस जिसको बोलते हैं, जो मार्कोस कैडर के होते हैं, राइट। अब ये जो भी मार्कोस वाले बंदे होते हैं, इनका 2 यूनिट है, जैसे मैंने बताया, ईस्ट जी। में करना है और यहाँ अभिमन्यु। इफ दे आर पोस्टेड देयर, तो इनका काम ये होता है, उनका अगर इफ़ यू सी अ डेज एक्टिविटीज़, ये सुबह उठते हैं, उठ के 5 बजे जो भी है, 5 साढ़े दे गो फॉर पीटी। पीटी मतलब 10 किलोमीटर रन, 12 किलोमीटर रन। माय गॉड। फिर आते हैं, जी। ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, देन दे गो टू देयर यूनिट्स, जहाँ पे एडमिन है, वहाँ पे वो लोग अपना वेरियस ड्रिल्स दे विल प्रैक्टिस। कोई फायरिंग करेगा, कोई वेपन्स मेंटेनेंस करेगा, कोई वेपन ट्रेनिंग करेगा। सो कंटिन्यूस ट्रेनिंग। सो मार्कोस और इनफैक्ट नेवी एंटायर फोर्सेस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूस ट्रेनिंग, जिसको जी। सीपीडी बोलते हैं, कंटिन्यूस कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। फिर कोई दस्ता होगा जो हु वुड बी डेप्यूटेड फॉर सम एक्सरसाइज, ओके। व्हाई एक्सरसाइज आर कैरीड आउट। एक्सरसाइज मतलब सम एक्टिविटी। वहाँ समुंदर है, ईस्ट में भी वेस्ट में, दिल लॉन्च ओबीएम, एंड देन ओबीएम मतलब जो बोट है उसका। फिर वो जाएंगे, डाइव करेंगे, अपना स्विमिंग विमिंग जो भी करेगा पूरा, वो कपड़े कपड़े पहन के जो भी है, देन दे कम बैक। फिर रात को रूट मार्च होगा, 30 किलोमीटर की रूट मार्च। सो दिस इज हाउ रूट मार्च डजंट हैपन वेरी एवरी डे, टफ। बट दिस इज, ये उनका दिनचर्या दिस है। इज वेरी टफ। उनके लिए दिस इज अ केक वॉक। फिर हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग होगी, सो कभी हेलीकॉप्टर आएगा, स्लिदर करेंगे। सो दे आर ऑन कंटिन्यूस दिस थिंग, एंड देन सम पीपल डू द डेस्क जॉब। सो व्हेन आई से डेस्क जॉब,
कि वहाँ एडमिन जॉब भी तो होना है कि अगर 10 बंदों जी को जी ऑफ ट्रेनिंग कोर्स। के लिए जाना है, देयर शुड बी पीपल देयर। उसमें कोई लॉजिस्टिक्स वाला बंदा होगा, बट ही विल बी ए मार्कोस, वो भी मार्कोस होगा बट वो लॉजिस्टिक कैडर का लॉजिस्टिक होगा। जी जी कोई जी। इंजीनियर वाला सेलर होगा जो बोट रिपेयर करता होगा, ही विल बी एन इंजीनियर, इंजीनियरिंग के फिटर्स हम्म होंगे, बट ही विल बी अ मरीन कमांडो। तो आप वो पूरे यूनिट में यू विल फाइंड 100 पीपल हु आर ऑल मरीन कमांडोज, बट ओके। वेरियस कैडर्स, हम्म। एंड देन देयर आर ऑफिसर्स इन चार्ज, फिर उसके जो ये है। सो दिस इज हाउ अ टिपिकल डे ऑफ अ मार्कोस लुक। नाउ यहाँ से वो पोस्टिंग जाते हैं, अगर बाहर पोस्टिंग जाते हैं, दे गो बैक टू शिप्स। ओके। तो शिप में एज यू गेट प्रमोटेड, जैसे जैसे आपका प्रमोशन, ऑफिसर्स के लिए दे हैव टू गो बैक टू शिप, दे हैव टू डू सम ड्यूटी, बट यू विल बी अ मार्कोस, कि ओके। तो आप शिप का डेली रूटीन भी करोगे, और फिर कुछ स्पेशल डाइविंग ऑपरेशन आया, कुछ स्पेशल ऑपरेशन आया, तो यू विल बी पार्ट ऑफ दैट। ओके। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सोमालियन बहुत सारे जी जी शिप्स जी हाईजैक हुए थे जी। ना। सो व्हाट वी डिड, वी सेड कि ओके नथिंग डूइंग, तो हमने वो गल्फ ऑफ एडन वहाँ पर हमारे नेवी के शिप्स भेजे, दो दो तीन तीन शिप्स जाती थी, एंड उसमें मार्कोस होते थे। सो यू वुड हैव सीन मेनी ऑपरेशंस विच अभी वी हुए हैं जी रेस्क्यूड इवन जी। पाकिस्तानीज, यस। कहीं पे हमने पाकिस्तानी को, ठीक है हम मारते काटते, पर हमने रेस्क्यू किया उनको भी, हम्म। है ना। तो दैट वाज डन बाय मार्कोस। या बट एक बात बताइए विजय, ये जो आपने मुझे अभी बताया अबाउट द ट्रेनिंग, रिग्रेसिव ट्रेनिंग होती है, डाइट क्या होता है? कि मतलब आप में इतनी जान रहती है तो उसके लिए आपका डाइट भी तो सही होना So चाहिए। diet, they have a good diet because they get special forces pay, हम्म additional pay. अगर मैं normal officer हूँ, तो अगर मेरा X amount है, तो they get some special forces pay like 20,000 30,000 extra मिलता है। They get special ration, like दिन का कितना तो अंडा होता है and all. ओके। And they are that way they are taken care when they are in the unit. जी But when they are in the operation, they have to live in bare minimum, So they are trained for that also. जी जी कि जी कैसे बेयर मिनिमम में रहें करके। जी। सो मार्कोस हमेशा हम देखते हैं कि इक्विप्ड है कटिंग एज टेक्नोलॉजी और एडवांस डाइविंग गियर, जैसे आपने बताया स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी तक। तो उनके ऑपरेशंस में जो हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी कितना रोल प्ले करती है, या फिर क्या वो स्टेल्थ को फायर पावर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या दोनों बराबरी की हिस्सेदारी है, या बराबरी में सो पहले व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट 71 टू 87 के जो दौरान, या 87 के बाद भी, जी सो इट वाज मोर ऑन द फिजिकल पावर, इट वाज मोर ऑन योर द अडेप्टेबिलिटी, योर ओन थिंकिंग कैपेबिलिटी, आप उस सिचुएशन को ड्यूरिंग द कैसे, बांग्लादेश टाइम में या एंड देयर आफ्टर ड्यूरिंग IPKF जी and all, you know but in today's time, हम्म there are technology has taken over, it is aiding you. See, again, your role physical nothing differs, आपको उतना ही टफ होना है, दैट जी इज जी देयर, बट टेक्नोलॉजी जैसे अभी सिंपल सा चीज है, हम यहाँ हम्म बैठ के बात कर रहे हैं, हम्म दिस थिंग दिस वुड बी रेडी, जी अगर 71 में यही होता तो ये मूवी का शूट होता, व्हाट वी आर डूइंग। एंड जी सिमिलरली व्हेन यू सी टुडे टेक्नोलॉजी हेल्प, पहले जो अंडर वाटर डाइविंग वगैरह करते थे, इवन आज भी होता है, बिकॉज यू हैव टू कैरी आउट वेरियस एक्सरसाइज। करेक्ट Now there are underwater scooters and underwater various other हम्म vehicles which are available, जी and then आपकी जो weapons है जो आपके पास है, they have gone overhaul, हम्म next level of what we call makeup and other thing in terms of हम्म weapon. तो आपको आज के डेट में technology assist you, in a very, it is only how you should know how to use, जी और वो यूज के लिए ही, दैट इज वाई द कंटिन्यूस ट्रेनिंग हैपन, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी फैसिलिटी सब कुछ अगर आपको यूज ही नहीं करने आया तो फिर क्या है। सो दैट इज वाई द ट्रेनिंग हैपेंस, दैट इज वाई एक IQ लेवल का भी होना जरूरी है उसमें, दैट इज वाई यू हैव टू क्लियर दैट प्रोबेशन टेस्ट। as you said, there are many level, it's not easy जो लोगों एग्जैक्टली, को लगता एंड है। ऐसे भी होता है, लास्ट लास्ट के कुछ ही दिन बचे, एंड सडनली दे विल फील कि यू आर नॉट फिट, मतलब आप फिजिकली फिट होंगे, आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड मैच नहीं हो रहा है करके, एंड देन आई बिलीव देर इज ऑल्सो अ फीडबैक सेशन वहाँ पे ना, विद इन दी काउंटर पार्ट। अगर हम 6 लोग बैठे, 10 लोग 12 लोग मार्कोस के ट्रेनिंग कर रहे हैं, एज एन ऑफिसर, फॉर एन ऑफिसर दे विल टेक फीडबैक ऑल्सो कि ये बंदा कैसे है करके, फॉर एन ऑफिसर कि ये बंदा ऑफिसर आपको कल लीड कर पाएगा। कि इफ दे से कलेक्टिवली एवरीवन से नहीं इसका एटीट्यूड है, तो आप
भले 2 दिन बचा होगा, you are out of that course, Oh, you know, because end of the day you have to be with them, you are leading them, you know, you are the exactly. person who will take decision for them, Yeah, so you have to be like them, yeah, right? correct. And you have to be one notch up always. हाँ जी, मैंने कारगिल वॉर के समय की ना एक स्टोरी मुझे याद है जहाँ पर जो मार्कोस के एक सोल्जर हैं, तो वो फियर्स फाइट के दौरान अपनी टीम से कट गए थे। अब वो हाई अल्टीट्यूड पे और जो आपने अभी बताया कि बेयर मिनिमम में सरवाइव करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, अगर हम इसकी बात करें तो वो वहाँ पर बेयर मिनिमम में किस तरह उन्होंने सरवाइव किया, इसके बारे में ये स्टोरी कहीं छपी हुई थी कि कम सप्लाईज में कैसे उन्होंने सरवाइव किया और करते करते ही सर्वाइव फॉर आई थिंक मेनी डेज देयर और वो एक फ्रेंडली लाइन तक पहुंचे। सो ऐसी कोई स्टोरीज हैं आपके पास? काफी सारे हैं, जैसे अभी 71 की बात करें, जी। सो देयर वाज दिस महावीर चक्र, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। ये भावुक हो गए थे, लाइक बिकॉज nobody was knowing that India is supporting Bangladesh 1971 में, प्री जी वॉर, जी वॉर जब हुआ नहीं था। तो इनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। सो जब ये लोग ट्रेन कर रहे थे उनको, प्री मार्कोस वाला, जब ये डाइवर्स थे, तो दे आर नॉट सपोज टू क्रॉस लाइन विद बांग्लादेशीज, मुक्ति बाहिनी के साथ, बट ये ट्रेन कर करके उनसे इतने अटैच हो गए, तो लड़के सब फाइनली बोले कि भाई आप भी चलो करके। तो ये भावुक होके ये भी उनके साथ चले गए वो अंदर बॉम्ब बिम डालने, एंड देन ही वाज रिपोर्टेड मिसिंग। ओके 2 महीने वी थॉट ही इज डेड, ही वाज ऑफिशियली मिसिंग। उनके घर पे भी तार भेज दिया, तब भी टेलीग्राम होते थे ना कि ही इज मिसिंग इन एक्शन, एंड KIA बोलते हैं जिसको, किल्ड इन एक्शन करके। एंड उसके बाद 2 महीने के बाद वो उसका पता चला इज कमिंग बैक, एंड देन पहले तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई उस पे कि जी कहाँ जी था जी करके, जी। एंड देन व्हेन लेटर पीपल केम टू नो, आई थिंक ही इज अलाइव, अभी भी है शायद। देन ही वाज कन्फर्ड महावीर चक्र एंड ऑल, माय तो ऐसे गॉड। बहुत सारे केसेस होते हैं। दैट इज वाई वो थिन लाइन होता है ना कि सी द मोमेंट यू क्रॉस एनिमी लाइन, LOC क्रॉस कर दिया तो यू आर नॉट सपोज टू डू एज अ सोल्जर, you will जी, be declared as a infiltrator or a terrorist in that country. इट्स So वेरी डिफिकल्ट। geopolitically, it is very 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 sensitive. या बहुत And सेंसिटिव है। Kargil war में तो बहुत सारे ऐसे किस्से where people have survived on bare minimum, because 99 में we were not ready. One, a war was not anticipated because we were more of सद्भावना and friendship, and Pakistan जो भी या किया वो, so काफ़ी सारे, not only from the special forces, from the normal आर्मी आल्सो infantry जी। and normal army, and lot of people, they would have probably outpassed themselves, कभी सोचा नहीं होगा कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं, and then everyone turned out to be a hero. जी It is the matter of survival, one, and second वो जो देश प्रेम होता है ना कि देश कुछ भी प्रेम करेंगे सबसे करके। ऊपर देश Yeah. प्रेम। There was this very story of अभी किताब भी लिखी है दीक्षा और उसकी सिस्टर ने, अबाउट नींबू साहब बोल के, अबाउट कैप्टन किंगरूज। दैट गाय वहाँ के थे, ही वाज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, एंड व्हेन कारगिल में जब था, देन एक सिचुएशन ऐसे आया वेयर उसके जूते, ही फेल्ट कि उसका जूता इज हैम्परिंग ऊपर ओके चढ़ना, उसने जूते निकाल दिए थे, एंड वो आइस पर ही climbed without shoes, ओह and then he killed so many people and he got killed also, so he was decorated with Mahavir Chakra. ऐसे there are innumerable of stories, अमेजिंग अमेजिंग। अगर हम बात करें एक 26/11 की भी स्टोरी है जो आप बता रहे थे रेस्क्यू ऑपरेशंस की, CCTV फुटेज के ज़रिए पता भी चला, फिर बाद में ऐसा भी हुआ कि बाहर इस स्टोरी को आने नहीं दिया। सो कुछ आपको पता है इस मिशन के बारे में? See 2611 जो, जिसको ऑपरेशन टोर्नेडो बोलते हैं, if I'm not wrong, it's called ऑपरेशन टोर्नेडो। Now जब ये हुआ तो किसी को, अगेन इट्स अ अर्बन टेररिज्म जिसको बोलते हैं ना, जो जी हुआ था उस दिन, जी तो व्हेन सच थिंग हैपेंस, पहले तो यही पूछती नहीं थी कि क्या हो रहा है करके, because the police and so many things. जी So I remember clearly because I was posted in Naval Dockyard Bombay that time, and मैं तभी घर, I used to stay here only, पवई में नेवी के क्वार्टर्स में, so जी डॉकयार्ड में पोस्टिंग होने से बस मिस हो जाता था, and used to come by train, so I used to take train being from Bombay,
एंड उस दिन थोड़ा जल्दी चला गया था, समथिंग हैपेंड, 4 o'clock आई वेंट होम। नहीं तो दैट वाज माय टाइम व्हेन दैट अटैक हैपेंड, वही टाइम पे 7 साढ़े वो जो रेंज था वही टाइम पे हम भी वहीं से निकलते थे। अब पहले किसी को समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है करके, अच्छा। राइट। एंड व्हेन फिर ये ताज वाला और ओबेरॉय वाला इंसिडेंट चालू हुआ, तो आर एनएसजी का जो यूनिट है, 2 यूनिट है, वन इज इधर ही है सीव्स में, बट दे आर आई थिंक दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर समथिंग, आई थिंक फॉर एंटी हाईजैकिंग या समथिंग के लिए। एंड आर एनएसजी का टीम जो वहाँ मानेसर से आने वाली थी, दे नीडेड टाइम। ओके, उतना टाइम नहीं था हमारे पास टू ये, तो who's नेक्स्ट, पुलिस के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। सो देन दी चीफ, आई थिंक डेप्यूटी होम मिनिस्टर तभी आर पाटिल थे, ही कनेक्टेड विद द वेस्टर्न नेवल कमांड जो यहाँ के सीएनसी थे, आई थिंक एडमिरल बेदी थे तभी, एंड दैट इज हाउ दे मूव्ड मार्कोस मरीन कमांडोज जो अभिमन्यु में है। क्या ये सच है कि मार्कोस ने अंजाम दिया? ऑब्वियसली, आई मीन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये, बट स्पेशल एनएसजी भी आए, दे डिड देयर पार्ट, पुलिस डिड देयर पार्ट, we had very great he's just one coach junior to us, Major Sandeep Unnikrishnan, all of us know that, you know, that brave story कि nobody should come, मैं संभाल लूँगा करके। उसके पहले यस मार्कोस ने काफ़ी कुछ किया वहाँ पर, एंड you know we had gallantry awardees also in that. They kept hold till the NSG came, and NSG took over, you know. So 2611 is one of those very recent successes for Marcos की history में जिसको बोलते हैं ना, so that is there. Correct. And I know when वहाँ का जो officer in charge was my good senior when I was posted in the Eastern Command, so he was in the same base, so sir was commanding that base during that time. Okay. काफ़ी सारी ऐसी थियोरीज है, जैसे हमने आपने अभी 26/11 के बारे में बताया, तो मार्कोस की नियमित रूप से फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे CIA या मोसाद के साथ सीक्रेट मिशंस में कोलैबोरेट करके मिशंस करना, ऐसे माना जाता है कि ये कोलैबोरेशंस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करने और जॉइंट ऑपरेशंस को कुछ रीजन्स जैसे मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है या साउथ एशिया में अंजाम देने के लिए होती है, जिनकी कोई पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं होती। तो क्या सच में ये फॉरेन एजेंसीज के साथ एंगेज होते हैं? आई एम नॉट, यू नो, मेरा जो दो इट्स नॉट माई डोमेन, बट जैसे आप द वे यू आर टेलिंग 100% होगा, बिकॉज यू नो द वेरी रीसेंट थिंग्स विच हैपेंड इन बांग्लादेश या जो बलोच में हुआ या पाकिस्तान में हुआ, वी ऑल नो। अभी बांग्लादेश में इट वाज वेरी क्लियर कि हाउ CIA हैड प्लेड अ मेजर रोल, यू नो। सो एवरी कंट्री विल बी हैविंग समथिंग और द अदर, एंड दे आर दैट टॉप क्लासिफाइड होता है ना, जो फौज में रह के फौजियों को भी नहीं मालूम, ओनली फ्यू पीपल में बी नोइंग दैट। सो आई एम 100% श्योर, बिकॉज व्हेन यू सी लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज बात में, जैसे अभी मैं 71 की बता रहा था, इवन व्हेन आई वाज इन नेवी मुझे तो अभी पता चला ऐसा भी कुछ था करके, एंड दैट केम, इट वाज क्लासिफाइड टिल फ्यू इयर्स बैक, एंड दैट केम फिर जब संदीप उन्नीथन एंड कैप्टन सामंत रोड दैट बुक, शायद ही मेरे पूरे नेवी के करियर में या उसके बाद भी मेरे अभी जितने कोस्टमेट सर्व कर रहे हैं, नोबडी नोज। सो व्हेन आई सेड इन सम पॉडकास्ट, दैट पॉडकास्ट में फर्स्ट टाइम यू नो लॉट ऑफ पीपल हर्ड, बोला अरे ऐसे भी हुआ था करके। सो ऐसे आई एम श्योर यू नो वो लेवल पे, बिकॉज सम थिंग्स बोलते हैं ना कि बहुत कुछ बहुत लोगों को नहीं पता होना चाहिए, अदरवाइज इट जस्ट बूमरैंग्स, राइट। जी जी। मुझे कल परसों ना एक इंसिडेंट हुआ है पेजर वाला, उसके बारे में धमाका हुआ है, मतलब कल जब मैं सुना तो आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया करके, यू नो दैट। सो बेसिकली इफ यू सी देयर आर टू वेव्स उसमें, ट्यूसडे और कल वेडनेसडे, सो देयर वर टू वेव्स। वन इज कि इफ यू सी टिपिकली बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, लेबनान में कैसे कि दे हैव द हिजबुल्लाह जो है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे डोंट यूज मोबाइल। ओके, उनको उनका जो अभी रिसेंटली उनका जो ये था नसरल्ला बोल के, हु इज देयर लीडर, उन्होंने ये किया था कि इजरायलीज विल बी स्पेशल फोर्सेस और द स्पाई फोर्सेस वुड बी ट्रैकिंग मोबाइल का पूरा ये। सो उन्होंने इसलिए दे हैव अ एक्सटेंसिव पेजर नेटवर्क, यू नो। एंड अभी जो पिछले 1 साल में जितने भी पेजर बने, दिस इज व्हाट they claim, every pager was fitted with a minute amount of
explosives. Oh. And that explosives जो भी थे एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम लोगों के पास वहां पर आ गया, जो भी ऑपरेटिव्स थे उस पे, ओनली दोज पीपल वे यूजिंग दैट, एंड एक रेडियो सिग्नल के तहत इट वाज एक्टिवेटेड. धमाका एट कर अ दिया. टाइम ट्यूसडे दे लॉस्ट सम 12 एंड कल दे लॉस्ट फर्दर मोर. जी. इमेजिन आप फ्यूनरल में हो, यू नो, आप जनाजा में हो, वहाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है, वहाँ भी ब्लास्ट हो रहा है. So I believe a lot of home appliances also. Only sad part, lot of civilian casualties. बच्चे मरे हैं घर के अंदर. I believe even the solar, you know, heaters, geezers, उसमें भी था. वो तक भी फूटे. ये नहीं पढ़ा मैंने. ये तक फूटे. Okay. Second wave जिसको बोलते हैं ना. So everyone started pointing at Israel, but Israel एकदम चुप्पी है. They say कि we are very proud of our forces. Yeah. And they didn't comment on that part. Nothing. Nothing. So, Nothing. But one of the finest it is work. scariest. It is Yeah, scary. it is scary, but it is scary because उससे क्या होता है कि this gives ideas to everyone, you know. So that is the scary part. किसने भी सोचा नहीं था. But imagine the level of planning that would have gone for years at least. Yeah. ये पेजर होगा, ये कंपनी मैन्युफैक्चर, यही कंपनी का पेजर वहाँ जाएगा, तो उसमें पहले से साला सब ये कर दो और एक ही टाइम पे they will activate through a radio signal. बाबा. बाप रे. Major. अच्छा, we have come to end of you know our conversation. जाते जाते एक सवाल, इंडिया में अगर मैं पूछूं आपको, which is the best special services in India, if I ask. So अगर you know, I have lot of my special forces वाले मेरे अच्छे दोस्त और ये आर्मी SF वाले मार देंगे मुझे, बोलेगा कि ये you know, Garud, of course I don't have much friends in Garud. बहुत कम लोग होते. Garud is a very youngest special forces which we form. See, बहुत difficult question है, but I would definitely give Marcos the edge, you know, because of the 3-dimensional training they do underwater. But diplomatically, yes, all of them. Yeah, it's a diplomatic answer. But Marcos, yeah, दाढ़ी वाली फौज बोलते हैं उसको. जी. Once upon a time, all of them used to keep beard. तो उसको इसलिए उसको दाढ़ी वाले फौज बोलते हैं. जी. तो ऐसी कहावत भी होती थी पहले, बोलते थे ना कि गब्बर का एक डायलॉग है ना कि दूर दूर तक जब बच्चा रोता है तो माँ बोलती है गब्बर आएगा सो जा. तो ऐसे ही है, दूर दूर तक जब दुश्मन होता उनको बोला जाता है कि सो जाओ नहीं तो मार्कोस आएंगे करके. Amazing. Fantastic. Thank you so much Vijay for your time and ये conversation जो हुआ आज हमारा, I hope and I know audience को ये conversation बहुत बहुत पसंद आया होगा. आप हमें comments में लिखकर बताइए आपको कौन सा part पसंद आया, या you know कौन सी stories आपने पहले सुनी है मार्कोस के बारे में, या आप आगे और क्या जानना चाहते हैं हमसे. And I also want to know कि आप एक और एपिसोड अगर चाहते हैं कि हम विजय के साथ एक और एपिसोड लेके आए, सो ये भी बताइएगा मुझे. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम देखते रहिए द रागा. जय हिंद एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. भारत माता की जय. So though I am not a Marcos guy, I want to clear that, but I have been closely associated and you know, they are the best. Thank you.